कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। वेदिका ने उठाया एसआर से मिली आजादी का फायदा। कॉलेज में आने के बाद वेदिका ने किया अपने डैड से कांटेक्ट, जिस बीच उसके डैड आ पहुंचे वेदिका की उसके दोस्त अभी से मुलाकात करवाने। लेकिन इन दोनों के बीच एक बार फिर से दीवार बनकर आ खड़ा हुआ एसआर। एसआर को हो चुका है दोनों के प्लान का अंदाजा, जिसके बाद एसआर का वेदिका के ऊपर फूटा गुस्सा। तो आइए जानते हैं कहानी के इस भाग में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे कैसे बात चलेगी यार। मतलब ये रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो हमारे चैनल पर तो आते हैं, कहानी भी सुनते हैं, लेकिन बिना सब्सक्राइब करे भाग जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना यार चलता है। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपके लिए एंटरटेनमेंट की भरमार और ज़्यादा लगने वाली है। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। एसआर अपने साथ वेदिका को लिए वहां से वेदिका के कॉलेज के लिए निकल चुका था। एसआर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वेदिका उसकी आंखों में धूल झोंक कर अपने दोस्त अभिमन्यु से मिलने जाने की सोच रही है। एसआर की कार वेदिका के कॉलेज के बाहर आकर रुकी, जिसके बाद एसआर के शॉफर ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। एसआर कार से बाहर आया और जिसके बाद वेदिका भी कार से बाहर आ गई। वेदिका आज बहुत समय के बाद अपने कॉलेज को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक चमक थी। इधर एसआर वेदिका के चेहरे की खुशी को देख रहा था। एसआर को यकीन नहीं हो रहा था कि वेदिका के लिए इतना सा करना उसे इतनी बड़ी खुशी दे सकता है। लेकिन इस बात से एसआर भी अनजान था कि वेदिका के लिए ये इतनी सी बात नहीं है, ये उसका सपना है। एसआर ने आगे बढ़ते हुए वेदिका के हाथ को थामा, जिसके बाद वो उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ा कॉलेज की ओर। वेदिका ने अपने हाथ को एसआर से खींचते हुए उससे पूछा, क्या आप भी मेरे साथ चलने वाले हैं? एसआर ने वेदिका से फौरन जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। क्यों, तुम्हें मेरे साथ हाथ पकड़ के चलने में शर्म आ रही है क्या? वेदिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वेदिका खामोश हो गई थी। एसआर वेदिका को बड़े ही हक से उसके हाथ से थामे अपने साथ लिए कॉलेज में एंटर हो चुका था। कॉलेज में मौजूद सभी लोगों की नजरें इस समय इस खूबसूरत से जोड़े पर जाकर ठहर चुकी थी। एसआर ने वेदिका की कलाई को बड़े ही हक से थामा हुआ था। वेदिका अपनी नजरों को इधर उधर घुमाकर नोटिस कर रही थी। वहां आसपास मौजूद सभी लोगों की नजरें उन्हीं पर थी। एसआर उर्फ संकल्प रायचंद अपने हाथों में एक लड़की का हाथ थामे कॉलेज में एंटर हो रहा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। एसआर ने अपनी मौजूदगी सिर्फ इसी वजह से दिखाई थी ताकि कोई भी वेदिका की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जरूरत ना करे। एसआर वेदिका को लिए कॉलेज में एंटर हो चुका था, जिसके बाद उसने अपने कदम वहां से सीधे कॉलेज की हायर अथॉरिटी की तरफ बढ़ा दिए। वो उन्हें भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता था। एसआर को कॉलेज में एक लड़की का हाथ थामे आया देखकर वहां मौजूद सभी लोगों में हलचल मच चुकी थी। यहाँ के सभी लोग एसआर से अच्छी तरह से वाकिफ थे। कॉलेज के लोगों के बीच होती गॉसिप में कुछ इस तरह की बातें भी हो रही थी। क्या ये एसआर सर की वाइफ है? लुक हाउ प्रिटी शी इज। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आखिर ये लड़की है कौन? ये हमारे कॉलेज में पढ़ती है और हमने इसे आज तक नहीं देखा। एसआर का हाथ थामने की वजह से वेदिका को उसी के कॉलेज में नई पहचान मिल चुकी थी। पहले जो भी लोग वेदिका से अनजान थे वो भी अब वेदिका के बारे में जानना चाहते थे। वेदिका की मांग में सजा सिंदूर इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि वेदिका एसआर की वाइफ है। एसआर ने वेदिका को उसी कॉलेज की हायर अथॉरिटी से मिलवाते हुए इंट्रोड्यूस किया। हाय, मीट माय वाइफ वेदिका संकल्प रायचंद। सामने खड़े शख्स ने वेदिका से कहा, वेलकम मिसेस रायचंद। मिस्टर रायचंद आप आइए, बैठिए ना यहाँ पर। एसआर ने फौरन जवाब दिया, मेरी वाइफ को यहाँ किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं फिलहाल जा रहा हूँ, कॉलेज टाइम ओवर होने के बाद मेरे गार्ड्स आएंगे वेदिका को पिक करने के लिए। आप प्लीज़ इस बात का ख्याल रखना कि वेदिका को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मेरे लिए वेदिका को तकलीफ में देखना आपको तकलीफ में डाल सकता है। एसआर ने सधे हुए शब्दों में सामने खड़े शख्स को धमकी दी। सामने खड़ा शख्स कॉलेज की हायर अथॉरिटी में से एक था, लेकिन एसआर के सामने सिवाय हामी भरने के वो और कुछ भी नहीं कर सकता था। एसआर ने सामने खड़े शख्स को एक कंधे पर थपथपाया और वेदिका के सर पर किसी छोटे बच्चे की तरह हाथ फिराते हुए एसआर वहां से जा चुका था। वेदिका एसआर की इन हरकतों को हैरानी से देख रही थी। वेदिका ने खुद में बड़बड़ाया, इन्होंने मुझे क्या नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा समझ रखा है? मुझे ऐसे हाथ पकड़कर कॉलेज छोड़ने आए हैं जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। सच में बहुत अजीब आदमी है ये, एकदम समझ से परे। इतना कहते हुए वेदिका भी अब वहां से अपने लेक्चर को अटेंड करने के लिए जा चुकी थी। वेदिका का कॉलेज दोपहर 2 बजे ओवर होने वाला था।
लेकिन वेदिका 12 बजे ही कॉलेज से निकलकर अपने दोस्त अभिमन्यु से हॉस्पिटल मिलने जाने की सोच रही थी। फिलहाल वेदिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका दोस्त अभिमन्यु इस समय किस हॉस्पिटल में है। इस बात को जानने के लिए वेदिका ने अपने एक दोस्त से उसका फोन नंबर लेकर अपने डैड को कॉल लगाया। वेदिका का कॉल जल्दी ही आंसर हो चुका था। इधर से डैड ने हेलो कहा तो वेदिका ने उनसे पूछा, हेलो डैड, कैसे हैं आप? डैड ने हैरान होते हुए वेदिका से पूछा, वेदिका, क्या ये तेरा नंबर है? बेटा कहाँ है तू? वेदिका ने फौरन अपने डैड को जवाब दिया, नहीं डैड, ये मेरे दोस्त का नंबर है। मैं इस वक्त कॉलेज में हूं और वहीं से अपनी दोस्त के फोन से आपको कॉल कर रही हूं। मिस्टर राजेश बजाज ने खुश होते हुए वेदिका से कहा, तो क्या एसआर ने तुझे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने का मौका दे दिया? वेदिका ने अपने डैड को बताया, डैड, उन्होंने मुझे स्टडीज करने का मौका दे दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने मेरे ऊपर पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। 2 बजे उनके गार्ड्स मुझे कॉलेज से लेने आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अभिमन्यु से एक बार मिल लूँ। मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे मौका मिल पाएगा या नहीं। प्लीज़ डैड, क्या आप बता सकते हैं अभिमन्यु किस हॉस्पिटल में है? डैड ने वेदिका से कहा, मैं तुझे बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैं खुद तुझे अभिमन्यु के पास हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, जिसके बाद लौट कर मैं तुझे 2 बजे से पहले कॉलेज छोड़ दूंगा। वेदिका के लिए इससे अच्छा गोल्डन चांस नहीं हो सकता था अपने डैड से मिलने का। उसने फौरन हाँ में जवाब दिया, जिसके बाद डैड ने उसे अपना इंतजार करने के लिए बोलकर फोन रख दिया। वेदिका आज अपने डैड और अपने दोस्त अभिमन्यु दोनों से मिलने वाली थी। वेदिका बेसब्री से कॉलेज के बाहर गेट पर ही चक्कर काट रही थी। उसे इंतजार था कि किसी भी समय उसके डैड कार लेकर वहां पहुंचने वाले हैं। जल्द ही एक ब्लैक कलर की चमचमाती हुई कार वेदिका के एकदम सामने आकर रुकी। वेदिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस कार से एसआर बाहर निकला। एसआर को 12 बजे कॉलेज आया देखकर वेदिका के होश उड़ चुके थे। उसे पता था कि कुछ ही समय में उसके डैड भी यहाँ आने वाले हैं। वेदिका के डैड और एसआर का सामना होना साफ है कि एक बार फिर से एसआर नाम की बिजली बजाज फैमिली पर गिरेगी। यही सोचते हुए वेदिका हड़बड़ी में एसआर की तरफ बढ़ी और उसने एसआर से कहा, लेट्स गो होम। एसआर ने उखड़ी हुई आवाज में वेदिका से पूछा, क्यों, तुम्हें अपने डैड से नहीं मिलना क्या? आई थॉट जब मैं आया ही हूं तो अपने ससुर जी से मिलता जाता हूं। वेदिका हैरान थी कि आखिर एसआर को इस सब के बारे में कैसे पता चला, लेकिन वेदिका इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि एसआर का बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। अगर एसआर ने उसे आज़ादी दी है तो इसके साथ ही वेदिका उसकी पल पल की निगरानी में भी है। वेदिका का झूठ पकड़ा जा चुका था। जब वेदिका के डैड मिस्टर राजेश बजाज की कार वहां आकर रुकी, वेदिका के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि आज ही उसके कॉलेज का पहला और आखिरी दिन है। एसआर अब वेदिका की डैड की तरफ पलटा। एसआर ने कार से बाहर निकल चुके मिस्टर राजेश बजाज की तरफ अपने कदम बढ़ाए। एसआर ने मिस्टर राजेश बजाज को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जिसके बाद उसने कहा, बहुत जल्दी है आपको अपनी बेटी से मिलने की? हाँ, कहीं उसे लेकर यहाँ से भागने का प्लान तो नहीं है आपका ससुर जी? वेदिका इस बात से घबरा रही थी कि एसआर अगले पल क्या करने वाला है। वेदिका एसआर के गुस्से को अच्छे से जानती थी। वेदिका ने आगे बढ़ते हुए एक कदम से एसआर के हाथ को थाम लिया। वेदिका के सॉफ्ट हाथ की पकड़ अपने हाथ में महसूस होते ही एसआर फौरन रुक गया। वेदिका समझ चुकी थी कि अब यहाँ से अभिमन्यु से मिलने जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ तक कि शायद अगले दिन से उसका कॉलेज जाना भी बंद। लेकिन फिलहाल पहले उसे अपने डैड को एसआर के गुस्से से बचाना था। वेदिका ने एसआर से कहा, एसआर प्लीज़ मेरे डैड को कुछ मत करना, वो मेरे कहने पर यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ एसआर। एसआर ने अपनी बगल में खड़े वेदिका के चेहरे को बड़ी हैरानी से देखा। वेदिका के चेहरे पर वही मासूमियत उसे नजर आ रही थी जो उसने कल रात देखी थी। एसआर ने अपने शब्दों में सख्ती लाते हुए वेदिका से कहा, सिर्फ अपने डैड से मिलने का प्लान था तुम्हारा या फिर यहाँ से कहीं जाने का प्लान था तुम्हारा? हाँ? वेदिका एसआर के इस सवाल से सकपका चुकी थी। वेदिका ने हकलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ डैड से मिलना चाहती थी। एसआर ने वेदिका के चेहरे को अपने एक हाथ में भींचते हुए उसे अपनी नज़रों के सामने करते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ क्या? हाँ, तुम्हारे जैसे को मैं बहुत बार देख चुका हूँ वेदिका। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम दोनों यहाँ से हॉस्पिटल अभिमन्यु से मिलने जाने का प्लान कर रहे थे, है ना? वेदिका एसआर के मुंह से निकली इस बात से हक्की बक्की रह गई, क्योंकि एसआर का कहा एक एक शब्द सच था। लेकिन उसे ये सब कैसे पता चला? वेदिका के चेहरे को एसआर ने मजबूती से थामा हुआ था, जिसकी वजह से उसे दर्द महसूस होने लगा था। इस नज़ारे को नज़दीक में खड़े हुए राजेश बजाज भी देख रहे थे। राजेश बजाज ने तिलमिलाते हुए अपने कदम अपनी बेटी वेदिका की तरफ बढ़ाए। एसआर ने अपने एक हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा, जिसके बाद एसआर ने वेदिका से कहा, आज जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
वेदिका के डैड ने जब ये बात सुनी तो उनके होश उड़ चुके थे। उन्होंने एसआर को समझाते हुए कहा, एसआर, इसमें वेदिका की कोई गलती नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी जो तुम सोच रहे हो। वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहती थी, और एक बेटी का अपने अपने बाप से मिलना कब से गलत हो गया। राजेश बजाज की बात सुनने के बाद एसआर ने अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमाया। इसके बाद उसने राजेश बजाज से कहा, तो आपकी बेटी कभी गलत नहीं हो सकती ना, जैसे आपका बेटा भी कभी गलत नहीं हो सकता। सारी गलती मेरी बहन युक्ति और मेरी है, राइट? लेकिन अब जब आपका गलत लोगों से रिश्ता जुड़ ही चुका है तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना ससुर जी। इतना कहते हुए एसआर ने वेदिका को उसके हाथ से खींचते हुए उसे अपनी कार में धकेल दिया। राजेश बजाज एसआर की कार के पीछे दौड़ा, लेकिन उनका ऐसा करना किसी काम नहीं आया। एसआर अपनी कार को तेजी से अपने विला की तरफ ले जाने लगा। क्या एसआर देगा वेदिका को उसकी इस गलती की सजा? क्या कभी वेदिका निकल पाएगी एसआर की कैद से? क्या अभिमान बनेगा वेदिका का सहारा? कैसे खत्म होगी इंतकाम की ये कहानी? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।